नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दिन में एक वीडियो बनाने के बाद मुझे देर शाम फिर एक वीडियो बनाने के लिए आना पड़ा। आज दो खबरें हैं। पहली खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान और दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के बारे में, जिसकी चर्चा दिल्ली से लखनऊ तक जमकर हो रही है। वो मैं इसी वीडियो में आपके सामने बताऊंगा। लेकिन पहले मैं मध्य प्रदेश में जो चुनाव संपन्न हुआ है आधा और छत्तीसगढ़ में, तो कहना मेरा यह है कि बम्पर वोटिंग हुई है दोनों राज्यों में। इस बम्पर वोटिंग के मानी क्या समझे जा सकते हैं? मध्य प्रदेश के तमाम पत्रकार मैंने आज सुना है उनका जो धरती पर काम कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत से रूबरू होते रहते हैं, उनके बयान आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बम्पर वोटिंग शिवराज सिंह चौहान की इनकम्बेंसी फैक्टर की पूरी कहानी और इबादत लिखने जा रही है। वो उनके खिलाफ है सारा मामला। इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। बीजेपी में मध्य प्रदेश में भारी खेमेबंदी चल रही है। वहाँ 3-3, 4-4 लोग मुख्यमंत्री बनने की लाइन में हैं। पहला सिंधिया पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गली और शिवराज सिंह दोबारा सीएम बन गए। इसके बाद एक खेमा इंदौर से है, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश वर्गीय। एक खेमा ग्वालियर के ही एक ज़िले में जो दिमनी सीट है, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का एक चेहरा संभावित बताया गया। लेकिन इन सब बातों को लेकर के वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर का कारतूस तो फुस हो चुका है, क्योंकि उनके बेटे ने जो काम किया है उसके 4-4 वीडियो भी बाज़ार में सुने जा रहे हैं। अभी आज पता चला है, किसी एक पत्रकार ने कहा है कि वो वीडियो सोशल मीडिया से गवर्नमेंट के ज़रिए हटवा दिया गया है, जो चौथा वीडियो है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन पब्लिक ने तो देख ही लिया है, लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप के ज़रिए, दूसरे सोशल मीडिया माध्यमों के ज़रिए भेज रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। दूसरा यह है कि शिवराज सिंह चौहान पहले से ही काफ़ी बदनाम हैं। उनके पोस्टर लग चुके थे कई जगह, भोपाल में भी लगे और कई और जगहों पर लगते रहे। उनमें साफ साफ कमीशन की बात कही जाती रही। तो आप ये कहें कि केवल लाडली योजना जो उन्होंने शुरुआत करी है, या चुनाव से पहले किसानों को कुछ पैसा दे दिया है, उससे चुनाव जीता जा सकता है, तो ये एक भ्रम से भरी हुई बात हो सकती है। क्योंकि चुनाव में जो मतदाता पोलिंग पर आज देखे गए, उनके जहन में एक नहीं अपनी बहुत सारी समस्याओं का समावेश रहा होगा, और फिर उन्होंने वोट उन्हीं समस्याओं को लेकर ध्यान में रखकर दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। 71% के आसपास शाम 6 बजे तक वोटिंग बताई गई है। कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है, जिसके बारे में तो फाइनल चुनाव आयोग ही करेगा। लेकिन जो बम्पर वोटिंग हुई वह एक बहुत ही बीजेपी के लिए घातक बताई जा रही है, और बीजेपी के खेमे में पूरा सन्नाटा छा गया है इस वोटिंग के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मध्य प्रदेश की स्थिति रही। और वहीं एक चीज़ और है कि जो आदिवासी खेमा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, उसने
अपनी पूरी नाराज़गी, जो बीजेपी के खिलाफ नाराज़गी है उसकी, वो खुन्नस निकाली है। वोट मैं समझता हूँ आदिवासी इलाकों में भारी मतदान हुआ है और वहाँ से ही बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। आपको मालूम है कई वीडियो पहले भी आते रहे हैं, आदिवासी एक व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर देना, ये कर देना, वो कर देना, ये सारी चीज़ें सामने रही थी। इसी तरह से एक बात और सामने आई है, दिमनी में जो दिमनी सीट है नरेंद्र सिंह तोमर की, उसको भी वहाँ पर भी आज कई जगह हथियारबंद गोलीबारी और ये सारी चीज़ें होती रही हैं। इससे भी गलत संदेश गया है कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह का मामला आ रहा है और वो सारा का सारा जो इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप है। क्योंकि कई टीवी चैनलों पर मैं ये वाइट देख रहा था, लोगों का आरोप है कि भाजपा ने ये सारा काम किया है, जो घटनाक्रम गोलीबारी और लाठी डंडे चले हैं, लोगों को घायल किया है। खैर वो तो एक ये कहानी रही। दूसरा, छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ी घटना हुई है आदिवासी इलाकों में, जहाँ पर नक्सलवादी इलाका होता है। वो भी नहीं चाहते कि बीजेपी यहाँ से दोबारा से जीत के जाए, तो वहाँ एक हमला हुआ है, उसमें शायद एक जवान शहीद भी हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। तो ये मैं समझता हूँ ये तो बात रही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। इधर एक घटनाक्रम बड़ा तेज़ी से चल रहा है राजनीतिक हलकों में, हमारे तमाम पत्रकार साथियों में। घटनाक्रम ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। और यह प्लान अभी नहीं, जब तक राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में नहीं हो जाता तब तक उनसे कोई बात नहीं की जाएगी। और ये गुजरात लॉबी के जो दो बड़े ताकतवर नेता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी प्लानिंग है। अब उनकी प्लानिंग तो वही जाने, लेकिन जो चर्चा का दौर है वो ये है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो एक बार फिर बनारस से चुनाव लड़ें और योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से संसद का उम्मीदवार बनाया जाए और वहाँ पर उनको, जब उनका चुनाव गोरखपुर से जब वो चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है, बीजेपी सोचती है कि उनके वहाँ से चुनाव लड़ने से तमाम सीटें प्रभावित होंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के चेहरे हैं। ये बहाना मात्र लिया जा रहा है कि योगी को लखनऊ की गद्दी से कैसे हटाया जाए। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ यदि चुनाव जीत जाते हैं लोकसभा का, तो फिर उनकी गाड़ी लखनऊ नहीं आने वाली, उनकी गाड़ी सीधी दिल्ली जाएगी और दिल्ली में वो एक बड़े पद पर, या कहना चाहिए मंत्री पद, उनको दिया जा सकता है और जिसके ज़रिए उनका जो मुख्यमंत्री वाला चेहरा है वो छांट करके एक मंत्री में समायोजित कर दिया जाए। इसके बाद उनका एक प्लान और है, वो प्लान इसी के तहत है। वो चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य योगी के हटने के बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि मौर्य का कद भी काफ़ी बड़ा है और वो बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं यूपी में, और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो भारी मतदान हुआ उनके साथ में। उनको पहले ही लग रहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा सका। यदि आज की स्थिति में मौर्य को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है तो मैं समझता हूं, और बल्कि मैं क्या, पूरी पत्रकार जमात इस बात से सहमत है कि यदि बीसी, कहना चाहिए पिछड़ी जातियों को, यदि बीजेपी ने नहीं संभाला तो वो इस पार्टी से किनारा कर जाएंगे। तो ये एक बड़ी शंका भारतीय जनता पार्टी के जहन में चल रही है और उसको पूरा करने के लिए वो केशव प्रसाद मौर्य को चीफ मिनिस्टर की पदवी दे सकते हैं। तो उनका एक मतलब सोच भी है
केशव प्रसाद मौर्य का कि पार्टी उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाएगी, क्योंकि पिछले दौर में उनसे ये कहा गया था कि आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जिक्र किया था, शायद आपने देखा होगा, सुना होगा। आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। तो अब ये वाली बातें चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद छांट कर उनको केंद्र की राजनीति में लाया जाए और जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक उनको दबा कर रखा जाए। तो आपने ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आप मेरी इस पर जो मैंने अपना एनालिसिस किया है इस पर अपनी बात ज़रूर करें, टिप्पणी लिखें और मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको मैं फिर अगले वीडियो में फिर अगली कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।